फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था कि ये जो है एक इरेगुलर करेक्शन हो सकता है और यहाँ से जो बाउंस है वो ये ए बी और सी इस रेंज में 100 to 123% में कंप्लीट होके यहाँ से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। साथ साथ यहाँ पे जैसे मार्केट यहाँ पे ओपन होने से पहले हमने ये चार्ट शेयर किया था और उसमें डिस्कस किया था कि ये 23% जो है वो डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर इसके नीचे नहीं जा पाता तो ऊपर ये रेंज दी थी कि इस रेंज में ये हाई बनाएगा और फिर नेगेटिव होगा, राइट। उस केस में हमें ये 23 to 38% है उसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देना है, राइट। उसके बाद जब ये यहाँ पे ऊपर गया तो मैंने यहाँ पे 10:27 को करीब 10:30 बजे के आसपास यहाँ पे पुट बाय किया और शेयर भी किया कि मैंने यहाँ पे पुट बाय किया है और 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैंने रखा है, राइट। तो यहाँ पे मैंने पुट बाय किया, उसके बाद मार्केट नीचे आया, प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन टारगेट जो है वो मैं बड़े लेके चल रहा था, राइट। और आज एक्सपायरी भी था तो अगर ये 38% तक भी मूव आता तो यहाँ पे बहुत अच्छे पॉइंट्स मिल सकते थे, लेकिन यहाँ से मार्केट रिवर्स गया और स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया। उसके बाद मैंने एक और कोशिश की थी, वहाँ पे भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। कुल मिला के आज मेरे 3 स्टॉप लॉस जो है वो हिट हुए। उसके बाद यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा आने लगा ये 38% के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक हम निफ्टी को पॉजिटिव नहीं मानेंगे, ये हम बार बार डिस्कस करते आ रहे थे, राइट। तो यहाँ पे मैंने लाइव मार्क में एक वीडियो भी शेयर किया था, यहाँ पे मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे मैंने एक पॉसिबिलिटी की बात की थी कि अगर हम गलत है तो क्या हो सकता है, एक बार ये सुन लीजिए। अब इसमें भी और ख़राब क्या हो सकता है हमारे साथ, अगर यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, फिर उसके अंदर भी ये 1 है, ये 2 है और ये 3 का 3 है, तो इससे बुरा हमारे साथ कुछ भी नहीं हो सकता, राइट। उस केस में क्या होगा कि ये 38% को वो शार्पली ब्रेक ही कर देगा, राइट। तो यहाँ पे मैं यही डिस्कस कर रहा था कि अगर हम गलत हुए और यहाँ पे ये 1 और 2 फिर उसके अंदर भी 1 और 2 इस तरीके से हुआ तो ये 38% को शार्पली ब्रेक कर देगा। और यहाँ से जो वीडियो मैंने बनाया था वो यहाँ के आसपास था और वहाँ पे ऐसा ही हुआ, इसको इसने 38% को शार्पली ब्रेक कर दिया। तो अब क्या हो सकता है वो हम आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो इस चार्ट पर आ जाते हैं। ये निफ्टी का 1 आवर चार्ट है, यहाँ पे ध्यान से समझिए। यहाँ से यहाँ तक का जो डिक्लाइन है पहले हम उसको एक बार हायर टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है 23 to 38% की रेंज में ऑलरेडी आ चुका था, राइट। और हम इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख रहे थे। अब मैंने डिस्कस किया था कि ये इस रेंज में ऑलरेडी आ तो चुका है, अगर यहाँ पे 4 कंप्लीट हो चुका है तो ये वेव 5 का मिनिमम प्रोजेक्शन रेंज था। अब ये जो डिक्लाइन है वहाँ पे जो हमने काउंटिंग किया था 2 ओवर चार्ट में, ये वाला काउंटिंग, राइट। यहाँ पे ये ए, फिर ये एक इरेगुलर करेक्शन यहाँ पे बी और यहाँ से हम वेव सी का डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे। उस काउंटिंग को ध्यान से समझिए, मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक का जो डिक्लाइन है वो ए, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है, पहले भी ये ए था अब भी ये ए है। लेकिन ये जो बाउंस है, ये बाउंस और ये डिक्लाइन, यहाँ पे हम एक इरेगुलर करेक्शन कंसीडर कर रहे थे, क्योंकि उससे पहले जो ये ए बी सी बना था यहाँ से जो डिक्लाइन था वो 100% को अचीव नहीं किया था। यहाँ पे ये 78% के आसपास ही डिक्लाइन करके बाउंस कर गया था, राइट। तो अभी मैं इस 78% को ही वेव सी मान के ये पहला यहाँ से यहाँ तक का जो डिक्लाइन है वहाँ पे ये ए इरेगुलर, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, ये ए बी सी यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अब ये पहला ए बी सी जो है अगर यहीं पे वेव 4 कंप्लीट हो गया है तो ये नेक्स्ट वेव 5 का 1 और ये 2 है और यहाँ से 3 जो है वो 161% के ऊपर भी जा सकता है। अब दूसरी बात, अगर ये पहला ए बी सी जो है वो अगर वेव 4 के करेक्शन का सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेग है तो सेकंड लेग जो है उसमें ये ए है, ये बी है और वेव सी जो है 100 to 123% की रेंज में
जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो बाउंस है वो ए और 1 हो सकता है, ये डिक्लाइन जो है वो बी और 2 हो सकता है, और यहाँ से सी और 3 का बाउंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर सी का है तो इस रेंज में आएगा, और अगर 3 का है तो ये इसको भी ब्रेक कर सकता है। अब ये जो डिक्लाइन है ये करेक्टिव डिक्लाइन, पहले हम इसको सी मान रहे थे तो हमने इसमें काउंटिंग क्या दिया था, यहाँ पे ए और 1, बी और 2 और ये सी और 3, राइट। उसके बाद ये बाउंस और ये फिर से 3 वेव डिक्लाइन। तो ये जो ए बी और सी था ये हो गया डब्ल्यू, और यहाँ से जो बाउंस था ये हो गया एक्स, और ये जो 3 वेव डिक्लाइन है ये हो गया वाई, राइट। तो ये जो डब्ल्यू एक्स वाई करेक्शन है उसमें एक्स और वाई जो है बिल्कुल निग्लेजिबल, यहाँ पे एक्स जो है वो ज़्यादा रिट्रेस नहीं हुआ और वाई भी जो है वो ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं गया है। तो ये एबनॉर्मल डब्ल्यू एक्स वाई बना है, यहाँ पे डब्ल्यू ये एक्स और ये वाई। तो इस तरीके का डब्ल्यू एक्स वाई हम पहले से प्रिडिक्ट करके नहीं चल सकते। खैर यहाँ पे ऑलरेडी हमें 38% के ऊपर मार्केट ब्रेक कर दिया है, तो हमने इस तरीके से अपना काउंटिंग जो है वो चेंज किया है। अभी हम इस रेंज में, एटलीस्ट इस रेंज में बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं 25,055 से लेके 25,431, इस रेंज में हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो अब प्रोग्रेस है उसको ही फोकस में लेंगे। अभी आगे का हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो निफ्टी इस रेंज में आएगा या फिर इसको ब्रेक कर देगा, राइट। मतलब एटलीस्ट मिनिमम इस रेंज में तो आ ही सकता है। तो अभी हमारा फोकस कहाँ पे है, इस बाउंस पे 23,460 से जो बाउंस है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे इस चार्ट पे आ जाइए, ये चार्ट को ध्यान से समझिए। यहाँ पे थोड़ा सा डेटा ज़्यादा है, लेकिन मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिए। मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ये 1 है और ये 2 है, जैसा मैंने आज लाइव मार्केट में वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर ये 1 2 और उसके अंदर भी 1 और 2 है तो ये 38% को शार्पली ब्रेक कर देगा। तो वही पैटर्न बनी है। अब ये पहला 1 और 2 जो राउंड वाला 1 और 2 है वो बनने के बाद अगर मैं 3 का प्रोजेक्शन निकालता हूँ तो ये नॉर्मल तो अचीव हो चुके हैं, बल्कि ये अभी जो हाई लगा है वो 261% प्रोजेक्शन के ऊपर ऑलरेडी चला गया है, राइट। अब इसका काम कंप्लीट हो चुका है। इससे हमें सिर्फ ये समझना है कि ये जो राउंड वाला 3 है वो 261% से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट हुआ है। अब यहाँ से राउंड वाला 3 जो शुरू हुआ है उसका काउंटिंग देख लेते हैं। राउंड वाला 3 मतलब वो इम्पल्स वेव है 3, तो उसमें 5 वेव होने चाहिए। तो उसमें यहाँ से यहाँ तक जो बाउंस है वो ये 100% को अचीव नहीं किया है, उससे पहले रिट्रेसमेंट आया है। यानी कि ये जो राउंड वाला 3 है उसका ये 1 होगा, ये 2 होगा, राइट। अब यहाँ से ब्रैकेट वाला 3 शुरू हुआ है, तो ब्रैकेट वाले 3 में भी 5 वेव होंगे। ब्रैकेट वाला 3 का प्रोजेक्शन अगर हम निकालते हैं तो वो अब तक 250% के आसपास प्रोजेक्ट हुआ है। तो इसका काम अब कंप्लीट हो चुका है। ये जो ब्रैकेट वाला 3 है उसका प्रोजेक्शन है जो 250% प्रोजेक्ट हुआ है। अब ये ब्रैकेट वाले 3 के अंदर भी 5 वेव होंगे, वेव 3 इम्पल्स है तो वो जो इम्पल्स है वो यहाँ पे ये नॉर्मल मैंने 1 2 लिखा है, और 3 का प्रोजेक्शन यहाँ से निकाले तो वो एग्जैक्टली 161% से थोड़ा प्रोजेक्ट हुआ है ज़्यादा, राइट। तो ये 1 2 फिर ये 161% हुआ 3, ये 4, और यहाँ से वेव 5 जो है वो 100% से थोड़ा ऊपर गया है, राइट। यहाँ पे वीक बनाई है, तो हम इसको कंसिडर अभी के लिए कर सकते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल वेव 3 चल रहा है तो शार्प एंड स्टीप मूव में हो सकता है कि 100% से थोड़ा ज़्यादा प्रोजेक्ट हो चुका है। तो ओवरऑल यहाँ पे ये जो ब्रैकेट वाला 3 जो शुरू हुआ था वो 1 2 3 4 5 करके यहाँ पे ब्रैकेट वाला 3 जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हम मान सकते हैं। तो ब्रैकेट वाला 3 यहाँ से जो स्टार्ट हुआ वो कंप्लीट अगर हुआ है तो उसका रिट्रेसमेंट ये है 23 to 38%। इस रेंज में ब्रैकेट वाला 4 का रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकता है, और उसके बाद यहाँ से ब्रैकेट वाला 5 ऊपर जा सकता है। जब ब्रैकेट वाला 5 कंप्लीट होगा इसका मतलब ये ब्रैकेट वाला 5 ये राउंड वाले 3 का 5 है, तो इसका मतलब वहाँ पे राउंड वाला
3 भी कंप्लीट होगा, राइट। तो अभी के लिए इस तरीके से सिनारियो बन रहा है। ये जो रिट्रेसमेंट रेंज है हमने ओवरऑल ब्रैकेट वाले 3 की निकाली है। क्या पता अगर हमारा इंटरनल काउंटिंग गलत हो और यहाँ पे ब्रैकेट वाला 3 ही कंप्लीट, सॉरी राउंड वाला 3 ही कंप्लीट हो गया हो, तो इस रेंज में ये करेक्टिव डिक्लाइन दे सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए डाउनसाइड ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो ये होना चाहिए 23,973। 23,973 के नीचे अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो ही अब हम निफ्टी को नेगेटिव मानेंगे। अदरवाइज यहाँ से लेके इस रेंज में अगर निफ्टी करेक्टिव डिक्लाइन करता है तो वहाँ पे बाइंग का प्लान ही करना चाहिए। ओवरऑल जैसे हमने ये वाले हायर टाइम फ्रेम में देखा कि ओवरऑल अब जब भी हमें करेक्टिव डिक्लाइन दिखता है तो वहाँ पे बाय का प्लान किया जा सकता है। कब तक बाय का प्लान किया जा सकता है? जब तक ये 23,973 के नीचे ट्रेड नहीं करने लगता, तब तक बाय का प्लान किया जा सकता है। और ये टारगेट क्या हम रख सकते हैं? मिनिमम 25,055 से लेके 25,431 की रेंज में ये आ सकता है। और अगर यहाँ पे वेव 4 कंप्लीट ही हो चुका है और ये 1 और 2 है वेव 5 का, तो ये 161% को भी ब्रेक कर सकता है और आने वाले टाइम में ये इसके ऊपर जा सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।